हेलो एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज़ सरमन एट बनारस। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें गौतम बुद्धा ने लाइफ और डेथ के बारे में एक बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से इसमें समझाया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सीबीएसई में बहुत अच्छे मार्क्स में 10 नंबर में आता है, एनसीईआरटी में भी आता है, मतलब स्टेट बोर्ड्स वगैरह में भी। तो इस स्टोरी को तो समझ ही सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप इसको एज अ मोटिवेशन भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। बिफोर स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ओवरव्यू। So, in this chapter, the wisdom taught by Buddha in his first sermon at Benares, it was given after the attained enlightenment. In this sermon, Buddha talked about the ancient incident related to the death of Kisa Gautami, only son. In the story, he told that we must not to be sad or sorrowful about the death of any of our near or dear ones. Nobody is free from death, as all are subject to it. Only we will overcome grief, we can get free from sorrows. Then get we get peace. What the overview is, ओवरऑल वो ये कहना चाहते हैं, जब बुद्धा ने फर्स्ट सरमन को अपने अपने जब वो पहली बार उन्होंने जब टीचिंग करी, अपनी जो स्टोरी बताई है उन्होंने पहली बार में, उन्होंने एक विमेन है जिनका नाम है किसा गौतमी, उनका एक इकलौता सन था, ओनली सन। उनको उनके दुख में जो डेथ हुई थी उनके लड़के की, वो कैसे उन्होंने उनकी हेल्प करी उस डेथ से बाहर निकलने के लिए, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। और लास्ट में उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी जो भी इंसान है, जो भी मॉर्टल्स हैं, वो बच नहीं सकते किस चीज़ से, डेथ से। डेथ इनएविटेबल है, वो तो आएगी ही, लेकिन हम किस तरीके से इसे ओवरकम करें, अपने दुखों से कैसे निकलें, ये उन्होंने पूरा ओवरऑल इस स्टोरी में समझाया है। इस स्टोरी में 3 से 4 मेन पार्ट है। पहले पार्ट में जो गौतम्स अर्ली लाइफ है, यानी कि जो गौतम बुद्धा हैं उनकी पहली लाइफ के बारे में जानते हैं। तो जो गौतम बुद्धा हैं वो वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया। व्हेन ही वॉज 12 ईयर ओल्ड, ही वॉज सेंट फॉर द स्कूलिंग इन द हिंदू स्केर्ड स्क्रिप्चर्स. 4 years later, he turned home and got married to the princess, with whom he had a son. He lived a royal life for 10 years, protected from all the suffering of the world. यानी कि स्टार्टिंग में इन्होंने ये बताया कि जो गौतम बुद्धा हैं, जब वो पैदा हुए थे तो वो एक राजकुमार के तरह थे। उनका नाम था सिद्धार्थ, जो नॉर्दर्न इंडिया में थे। 12 साल की उम्र में, ही वॉज 12 ईयर ओल्ड, ही वॉज सेंट, उन्हें स्कूल भेज दिया गया था हिंदू में, हिंदू स्कूल था उनका। 4 years लेटर, 4 साल बाद, व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो घर वापस आए, एंड गॉट मैरिड टू द प्रिंसेस, उन्होंने एक राजकुमारी से शादी करी जिनसे उन्हें एक ही लड़का था। जिनको पता नहीं है, इस स्टोरी में वैसे मेंशन नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, उनके लड़के का नाम राहुल था। ही लिव्ड अ रॉयल लाइफ, उन्होंने एक प्रिंस, राजा ऐसी लाइफ जी, और वो दुनिया भर की जो भी परेशानियां थी उससे उन्हें बचा के रखा। वैसे कहा जाता है कि एक स्टोरी भी थी जिसमें ये बताया गया था, क्या जब वो बचपन में, उनके जो पिता थे उनको ये कहा गया था, उनकी फैमिली को, क्या आपको अपने लड़के को सारी की सारी जितनी भी दुनिया की बुराइयां हैं, यानी कि दुख हैं, परेशानियां, उनसे दूर रखना है। जब तक आप इन्हें उनसे दूर रखेंगे तब तक ये आपके घर में रहेंगे, और जिस दिन इनके पास कोई भी बुराई आ गई, ये उसी में चले जाएंगे। तो जब ये कैसे अपना घर छोड़ते हैं, ये अब हम देखेंगे कैसे इन्होंने ये चीज़ों को नोटिस किया। ठीक है, तो फर्स्ट गौतम्स अर्ली लाइफ फिनिश। अब हम सेकंड पे चलते हैं। गौतम्स फील सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। Gautama was 25 year old when he saw the sight of the suffering present in the world. One day, on his way to hunt, he saw a sick man, an aged man, a funeral processions, and then a monk begging for alms. His sights had a deep impact on Gautama, and he gave
अपॉन हिज रॉयल लाइफ एंड वेंट आउट टू सीक एनलाइटनमेंट। जब वो 25 साल के थे तब उन्होंने देखा कि एक आदमी जो कि बुजुर्ग है वो फ्यूनरल में, यानी कि उनके कोई डेथ हो गई होगी, तो उस समय वो बैग कर रहे थे, आल मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। तो ये चीज़ उन्होंने गौतमा को, जो गौतम बुद्धा थे, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। उनको देखिए डीप इम्पैक्ट हुआ उनके हार्ट में, और उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ को गिव अप कर दिया है, गिव अप ऑन, उन्होंने अपनी लाइफ को छोड़ दिया। एंड वेंट आउट, और चले गए किस चीज़ के लिए? एनलाइटनमेंट के लिए। कितना इंटरेस्टिंग है, क्या फर्स्ट टाइम वो निकले होंगे और उन्होंने इस चीज़ को, सफरिंग को देखा एट द एज ऑफ 25। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गौतमा सीक एनलाइटनमेंट। इसमें गौतमा ट्रैवल्ड एमलेसली फॉर 7 years एंड देन ही sat अंडर अ पीपल ट्री। under the people tree he attained enlightenment. He got enlightened after 7 years and renamed the tree as Bodhi tree. बहुत ही बेसिक सा है, वैसे ही बता देता हूँ। जो गौतम बुद्धा हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं था। वो एमलेसली 7 सालों तक मतलब ना भटकते रहे, ट्रैवल करते रहे। फिर वो एक पीपल के पेड़ पर जाके बैठ गए, अनटिल, यानी जब तक कि उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाए। वो ये सोच के बैठे होंगे। तो ही गॉट एनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days। उनको एनलाइटनमेंट कब मिला? 7 दिनों के बाद। गौतमा गेव हिज फर्स्ट sermon एट बनारस, द ओल्डेस्ट ऑफ द डीपेस्ट प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, जो कि बनारस है आज के समय में। वहाँ पर इन्होंने अपनी टीचिंग दी। ऐसा भी कहा जाता है कि ओल्डेस्ट, होलीएस्ट, ये जो सिटी है पूरे प्लेनेट पे ही सबसे पुरानी सिटी मानी जाती है, ऐसा भी सुना है हमने। द sermon reflects बुद्धाज विजडम अबाउट द काइंड ऑफ सफरिंग। जो उनकी जो सफरिंग वगैरह है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। ओके फ्रेंड्स, अब मेन जो स्टोरी है, जो कीसा गौतमी है, उनकी स्टोरी को देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी सी लाइट कम है। चलिए कोई नहीं, थोड़ी लाइट में जला देता हूँ तो थोड़ा सा और आपको विजिबिलिटी क्लियर रहेगी। जो कीसा गौतमी है, ओनली सन हैड डाइड, शी वॉज सो ग्रीव्ड दैट शी कैरीड हर डेथ सन एंड went door to door asking for medicines for her death child। देखिए कितना इंटरेस्टिंग लिखा है। जो कीसा गौतमी है, वो उनका एक ही लड़का था, वो मर गया था। तो वो इतनी दुखी थी कि वो अपने लड़के को, उसकी बॉडी को लेके, उनकी डेथ को लेके वो डोर टू डोर गई और सबसे उन्होंने मदद मांगी, अपने मरे हुए बच्चे के लिए दवाई मांगी। इवेंचुअली शी मैट अ मैन हु डायरेक्टेड हर टूवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा। उन्होंने, एक आदमी ने उनसे कहा कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास चले जाइए, उनके पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। शी वेंट टू बुद्धा एंड आस्क हिम टू क्योर हर सन। वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि अब मेरे लड़के के लिए कोई दवाई दे दीजिए। बुद्धा आस्क हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। उन्होंने कहा, गौतम बुद्धा ने, कि तुम मेरे लिए सरसों, सब जो मस्टर्ड सीड्स हैं, राई है, ये लेकर आइए घर से, एक ऐसे घर से लाइएगा वेयर नो वन हैड अ लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर, जिनके घर में कोई ने भी कभी भी कोई अपना खोया ना हो, जिस घर में कोई डेथ नहीं हुई हो। कितना इंटरेस्टिंग है गौतम बुद्धा का ये कहना। कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन सर्च ऑफ मस्टर्ड सीड, बट शी कुड नॉट फाइंड एनी हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड। वो जो कीसा हैं वो हर जगह भटकी, घर से घर तक गई, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा कोई जगह मिली ही नहीं, ऐसा कोई घर मिला ही नहीं यहाँ पर कोई मरा ना हो। टायर्ड एंड होपलेस, वो थक गई और आशा भी उनकी ख़त्म हो गई। शी सेट डाउन एट द वे साइड, वो एक साइड बैठ गई, एक किनारे बैठी हैं। एंड शी सॉ द लाइट, सिटी लाइट्स फ्लिकरिंग एंड डार्कनेस, जो कि अंधेरे में चमक रही थी बार बार। शी रियलाइज दैट ह्यूमन लाइफ हैज़ द सेम फेथ। इंसान का जीवन बिल्कुल सेम इसी तरीके से है कि शी रियलाइज दैट डेथ इज़ एवरीवेयर। जो मृत्यु है, जो मौत है, वो हर जगह ही है। नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम इट, वो उससे बच नहीं सकते। सर्टेनिटी ऑफ डेथ, बुद्धा हैड
that our life is full of pain and suffering. Everyone who is born had to die. मतलब गौतम बुद्धा ने कहा कि जो हमारा जीवन है वो पूरे का पूरा दर्द और परेशानियों से घिरा है। जो भी इंसान पैदा हुआ है उसे मरना ही पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड द डेथ। आप डेथ को नहीं हटा सकते। एवरी वन इर्रिस्पेक्टिव फ्रॉम द डिफरेंस हैज़ टू डाई एज डेथ इज़ इनएविटेबल फॉर ऑल द मोर्टल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ब्रीफिंग में कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, जिसे टाला नहीं जा सकता। अगर मज़े की बात कहूँ तो आपने सुना होगा थैनोस ने एक पिक्चर में कहा था इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता। इससे भी आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। He further add that wise men understand the unavoidable of death. They do not lament, grieve or complain and are thus peaceful and away from sorrow. जो लोग बहुत समझदार हैं, जो साधु महात्मा हैं, वो इन सब चीज़ों से, इस दुख और तकलीफ़ों से निकल जाते हैं और वो कंप्लेंट नहीं करते अबाउट द डेथ, और इसकी वजह से वो सफ़र नहीं करते। वन विल सफ़र बोथ द फिज़िकल एंड मेंटल। जो लोग कंप्लेंट करते हैं वो हमेशा फिज़िकली और मेंटली सफ़र करते हैं। ओनली दोज हु मूव ऑन आर ब्लेस्ड। और जो इससे आगे निकल जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, उनको वो ब्लेस करते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।